कांग्रेस में और बीजेपी में जो मौलिक अंतर है, कांग्रेस के लोग सभ्य होते हैं, भले होते हैं और बहस नहीं करते। मैंने देखा है कि किसी एक जगह अगर 10 लोग बैठे हो, बीजेपी का एक बंदा आएगा, जोर जोर से चिल्लाएगा, बोले राम मंदिर बना कि नहीं बना, तुमसे कहलवाएगा हाँ, बोले ये काम हुआ कि नहीं हुआ, तुमसे कहलवाएगा हाँ, तो बोले वोट दो। और आप लोग बोलते नहीं। तो मेरा तो आप लोगों से निवेदन है, वो जब भी बहस करता है बीजेपी का कार्यकर्ता आपके गांव में, तब आप और जोर से बहस करने लगे कि जी बताओ राम मंदिर तो बन गया, सब चाहते थे, हम भी राम की पूजा करते हैं, आप तो जी बताओ मोदी ने 15 लाख देने की बात की थी कि नहीं की थी, आप जी बताओ 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी कि नहीं की थी, आप जी बताओ मुद्रा की कीमत सुधारने की बात की थी कि नहीं की थी, इन सब बातों को, किसान की आय दोगुना करने की बात की थी कि नहीं की थी। अब वो बोल नहीं पाएंगे तो उनसे कहो पहले इनका जवाब दे, तुम्हें माँ बाप की कसम है, भगवान राम की कसम है, कहा कि नहीं कहा। तो झूठा कौन होगा, वो अपने आप वहां से चला जाएगा, बात नहीं करेगा। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि बहुत अग्रेसिव होके भाजपा के कार्यकर्ताओं का जितनी बोलती आप बंद कर दोगे उतने ही आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी वो भ्रामक प्रचार करते हैं, इस तरह का प्रचार करते हैं कि लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और चुनाव वोट अपनी तरफ ले लेते हैं। अब सामने केवल मोदी है, भाजपा की भी बात नहीं करते, मोदी का प्रचार है। तो मोदी के झूठ सभी को मालूम है, सभी इन पर बात करें। और मेरा आपसे निवेदन है कि उन लोगों से भी आप लगातार संपर्क बनाए रखें, पहुंच बनाए रखें, जो उनके हितग्राही रहे शासन के। वो सारी की सारी योजनाएं कभी न कभी कांग्रेस में चली थी। जैसे मकान देने की बात करते हैं वो, तो मकान पहले उस समय इंदिरा आवास योजना थी, चूंकि राशि बढ़ती गई, महंगाई बढ़ती गई तो राशि बढ़ती गई। तो इस तरह से मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक सिस्टम बनाएं। आदरणीय ब्लॉक अध्यक्ष जी बैठे हैं, जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं, ब्लॉक के कार्यकर्ताओं को मंडल का प्रभारी बनाएं, मंडल के कार्यकर्ताओं को सेक्टर का प्रभारी बनाएं और सेक्टर के कार्यकर्ताओं को बूथ का प्रभारी बनाएं। एक सेक्टर में अब 16 बूथ हैं तो 4-4 बूथों का प्रभारी बना दें और एक बूथ में एक दिन दे दें। मैं समझता हूं कि उससे आपका चुनाव हो जाएगा और कोई परेशानी नहीं आएगी। हमारा कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, बहुत उत्साहित है और आप लोगों के सामने तो ऐसे प्रत्याशी जिनको पाकर के आप गौरवान्वित होंगे। पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने उनके द्वारा किए हुए काम सभी करें। और जो सामने प्रत्याशी है उसके बारे में भी सभी जानते हैं। जग जाहिर है हम तक जानकारी पहुंच गई है तो उसके खिलाफ काफी आक्रोश, उस आक्रोश में हवा देना, उस आक्रोश को और आगे बढ़ाना, उसे बढ़ाने का काम आप कर लोगे उतना ही आप सफलता पाओगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, मैं क्या कहूँगा, आप तो खुद समझदार है और राजा साहब के अनुयायी है, बताने की जरूरत नहीं है। सभी लोगों से निवेदन है कि संकल्प ले ले, मेरा बूथ सबसे मजबूत, मैं अपने बूथ को जिताने की गारंटी लूंगा। तो मैं राजा साहब से निवेदन करूंगा कि चुनाव पश्चात जो बूथ सबसे ज्यादा वोटों से जीते उनको सार्वजनिक रूप से सम्मानित भी करना चाहिए उनको, और सांसद निधि भी उनको विशेष रूप से देना चाहिए। तो कंपटीशन की भावना लगा लो कि हम अपने बूथ को सबसे ज्यादा वोटों से जिताएंगे। इस तरह की भावना के साथ चुनाव प्रचार में लग जाएं और आप इस लोकसभा में आदरणीय राजा साहब को विजयी बनाने का काम करें। केवल राजा साहब तो बनेंगे, पूरे देश में आपका गौरव भी बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। और आप सभी को प्रणाम, सभी को नमन। मैं आपका रिश्तेदार भी हूँ, वैसे तो मैं देने बनाया हूँ, लेकिन आपसे वोट मांग रहा हूँ। वोट आप राजा साहब को देना सभी को